और बहनों को राम राम। समय का अभाव, मैं छोटा सा काम वहाँ करता हूँ जयपुर, लेकिन सरपंच साहब का बहुत ज़्यादा दबाव था। सरपंच साहब ने 3-4 दिन पहले ही भी कह दिया कि यार हमारा एक अध्यक्ष और बना है वहाँ जयपुर में, वो कोई की हाँ कर ले और कभी जावे ही ना, ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा सरपंच साहब वो तो नया नया बना है, मेरे को तो आपने 3 बार बना दिया, तो मैं ना करूं, जो बात हाँ कर ली जो कर ली, बात जो हो गई हो गई। देखो जी, ऐसा है कि हम इस तरह के प्रोग्राम क्यों आयोजित करते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ी हमको, इसके कुछ राज हैं, इनके कुछ रहस्य हैं। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग अघाना जला करके पूरी सर्दी तापते थे, पूरी कॉलोनी और पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के बैठते थे और वो अपने एक दूसरे की समस्याओं का शेयर करते थे, बांटते थे कि भाई तेरा खेत में पानी लगोगे को नहीं, तेरा खाद दियोगे को नहीं, भाई खाद को नहीं दियो, भाई काई परेशानी रहेगी, खाद क्यों को नहीं दियो यार, अभी पैसा ही जेब में को नहीं आया। तो ये सब वो लोग उस जगह पर बैठ करके एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते थे। और कोई भी आदमी ये कह देता था यार आज तो मेरे पास है, 2 दिन बाद व्यवस्था कर दीजिए, अब तू तेरा खेत में पानी दे भैया, खाद दे। अब स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। अब कंडीशन ये होगी कि साहब हम मोबाइल पर आ गए। मोबाइल की भी स्थिति ये हो गई कि घर में 4 मेंबर हैं तो 4 के 4 एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अलग अलग कोनों में लेकर के उस मोबाइल को ही चला रहे हैं। कितना हमारे संस्कारों का हनन हो गया है, कितना हम संस्कारों से परे हो गए हैं। गांव में क्या बक रहे हैं लखन, बाजार में वही जाके होगा संस्कार। मतलब इन संस्कारों से हम कितना दूर हो गए, हम बहुत दूरी बनाए हुए हैं इन चीजों से। इसलिए हमें इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन करने की जरूरत पड़ती है कि ये कलाकार जो हमारे पास में बैठे हैं, जो ये कलाकार बड़े दूरों से आए हैं, ये इस तरह के भजन, इस तरह की रागनी, इस तरह का संगीत हमें सुनाए, जिससे हमारे बच्चों में, हमारी आने वाली पीढ़ी में अच्छे अच्छे संस्कार आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नए बच्चे तो गाना ही पसंद नहीं करते। जैसे कहूँ पे आजकल 10-5 बूढ़ा बड़ा तो बैठ जाता होगा, पर नया छोरा ना हो तो उनके हाथ में तो मोबाइल है। भाई वो बुजुर्ग वहां बैठ करके पुराने किस्से वगैरह सुनाते थे, पुरानी कहानियां सुनाते थे, राजा मोरध्वज की बात करते थे, हरिश्चंद्र जी की बात करते थे, लेकिन अब वो बच्चे उनके पास ही नहीं बैठते। बताओ उनमें संस्कार कहां से आएंगे, वो कैसे सीखेंगे कि हमको समाज में किस तरह रहना है। दूसरा क्या है जी, समाज में कई ऐसी सामाजिक कुरीतियां बहुत पहले से जन्म ली हुई है और उनसे हम अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पा रहे हैं। और स्थितियां यह है कि आप जो भी कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हो, उस पैसे को उन कुरीतियों में खर्च कर देते हो, उन फिजूल के खर्चों में खर्च कर देते हो। और जिस बच्चे का एजुकेशन जयपुर में मिलना चाहिए या अजमेर पढ़ना चाहिए, जहां उसको जिस चीज की जरूरत है वो उसको नहीं मिल पाता है। रीजन क्योंकि पैसा तो हमने वहां खर्च कर दिया, हमने कई उल्टे सीधे काम कर दिए जिसमें बरसों से लोगों को ब्याज चुका रहे हैं। अब बताओ कैसे हम उठेंगे। मानते हैं कि कोई संपन्न व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता हो, लेकिन हम जो छोटे लोग हैं, हमारे जैसे जो हल्के तबके के लोग हैं, जो कम पैसे वाले हैं, हम भी उनका अनुसरण करते हैं और उस अनुसरण में हम मारे जाते हैं। तो इस तरह की जो पुरानी जो कुरीतियां हैं, पुराने जो आडंबर चले आ रहे हैं, इनसे बचो, जिससे आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलवा सको। मानता हूं कि हमारे बच्चे आज मास्टर, मिलिट्री या सिपाही तक तो सीमित हैं, लेकिन जहां हमको पहुंचने की जरूरत है, डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट, आज हमारे इस एरिया में कितने लोग हैं? बहुत कम है, बहुत न्यून है। उसका रीजन यह है कि हम उनको उस स्टेज पर पहुंचा ही नहीं सकते। आज एक बच्चे का कोचिंग करवाओगे आप तो 2.5-3 लाख रुपए चाहिए जयपुर के अंदर। अब वो बेचारा 2.5-3 लाख रुपए कैसे कैसे कमाता है, क्या क्या करता है, तो ये सब तब हो पाएगा तब आप अपने आप को सुधारोगे। सारे लोग एक साथ नहीं सुधर सकते, या फिर मैं कहूं कि भाई आप सुधर जाओ, मैं नहीं सुधरूं। एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ था अशोक महान, जिसने अपने प्रदेश में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन उसने सबसे पहले खुद शराब छोड़ी थी
तब वो शराबबंदी उसने लागू की थी। तो धीरे धीरे मजबूत रह करके, आपके उंगली लगाने वाले बहुत होंगे, भाई भाया तू यह काम है कर दे यार, गांव में जिमा दे। अरे गांव में तो जिमा दे, बाकी तो सोच बेचारा की। एक वो अभी कल परसों में एक मीणा बाबा का दंगल में गए हो, तो वो दंगल में एक गा रहे थे, उनकी तरह से गाना तो मेरे पर नहीं आता, पर फिर भी उनका भाव जो मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने एक जगह गाया था कि अंधी परंपरा में मर गया भारत देश का वासी, सगड़ो गांव जिमाणो चाहे खुद खावे बासी। भाई खुद तो चाहे बासी खा लें, पर गांव जरूर जिमाणो है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं से आप थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। अब आप थोड़ी देर में सोचो कि यार ये तो ज्ञान की बात करवा लगो ना, ज्ञान वान की बात मेरे पास कुछ है भी ना है। अब तुम बहुत देर से सुबह सुबह बैठे हो, थोड़ा बहुत मैं तुम्हारे साथ में हंसी टिटोली करता हूँ। वो एक बार क्या हुआ जी, एक जाट की शादी नहीं हो रही थी। मैं माफी चाहता हूँ, बोल दूं इस तरह का, समझ तो आ रही है ना मेरी बात? हाँ आए क्यों ना, तुम कौन सा लंदन से आया हो? हाँ वो क्या हुआ जी, एक बार एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, तो जाट पहुंच गो, 35 साल को होगो, पंडित जी के पास पहुंच गो। पंडित जी जाकर यार बोले, पंडित जी को जो उपाय बताए ना, 35 साल को होगो यार, अकेलो ही खाऊं बनाऊं और कभी कभी तो भूखो ही सो जाऊं, कोई ऐसा जुगाड़ बता यार शादी हो। पंडित जी ने कही, बोले यार ऐसा कर, अपने आगे देवी को मंदिर है, तू जाके पूजा कर ले। जाट ने कही, बोले यार देख ये उल्टी सीधी बातें मत बता। बोले क्यों? बोले यार हम तो जाट हैं, हम पे पूजा उजा ना हो। बोले यार ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले तो ऐसा कर, तू भाई आगे जा और वहां हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की पूजा कर ले। बोले यार बिल्कुल उल्टो काम है। बोले क्यों? बोले हनुमान जी की तो खुद की शादी ना हुई, मेरे कहीं करवाएगा बता। बोले हाँ यार ये भी बात तेरी बिल्कुल ठीक है। अब वो एक दिन क्या हुआ, अपने बैलों को लेकर जा रहा था, बैलों को लेकर जा रहा था, तो एक दिन उसके दिमाग में अचानक आ गया यार क्यों ना हनुमान जी की आराधना कर ली जाए। तो बैलों की जो रस्सी थी वो हनुमान जी की मूर्ति को बांध दी, बैलों की रस्सी हनुमान जी की मूर्ति को बांध दी और वो पूजा करने लगा। बोले हनुमान जी महाराज मेरी शादी करवा दो, जिसे सही समय पर खाना हो जाए, कोई आया गया की सेवा हो जाए। अब उसका वो मंत्र जब पूरा हो गया तो उसने घंटी बजाई। अब घंटी बजाई, बैल बिदके, बिदकवा जानो, बूढ़ा आदमी सब जाने, घंटी बजाई और बैल बिदके। अब आगे आगे बैल और पीछे पीछे हनुमान जी। रास्ते में क्या हुआ जी, देवी का मंदिर मिला। अब देवी का मंदिर मिला तो देवी ने कही रहे, बोला हनुमान जी कहीं हो रहे हो? बोले देवी हो कहीं रहे हो, बामन बनियान की शादी करवाई होगी, जाट की करवाएगी, जन्नत यही होएगो। बोले हैं वो हुआ क्या जी? एक बार आपका समय बर्बाद नहीं हो, बस मुझे बता देना। मैं तो इस स्थिति में अब आधा दिन का काम करके आया हूँ, रात आगे अंधेरा नहीं, मैं तो अब यहीं खड़ा रहूंगा और यहीं बातचीत करता रहूंगा आपसे। एक बार क्या हुआ जी, एक जाट की शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही तो कोई बूढ़ा बड़ाखन पहुंच गो। बोले यार राम स्वरूप बाबा। बोले हाँ। बोले यार कोई ऐसा जुगाड़ बताए जो शादी हो जाए। अब वो बाबा ने मार दियो मंत्र। बोले यार कलकत्ता में 3 लाख रुपया मिले, अब मड़ो गए हो कलकत्ता में 3 लाख रुपया में बैरबान लिया हो। अब बैरबान लिया हो तो एक दिन हैंडपंप पे पानी भर रही 2-3 बैयर। अब वो कलकत्ता वड़ी लड़मरी एक बैयर सु। अब वो गांव के बैयर से जब लड़मरी, जब गांव के बैयर खेक, बोले देख चुप रहे। बोले क्यों? बोले पूरा गांव को पता हो 3 लाख में खरीदार लायो है। अब कलकत्ता वाले ने अपना हथियार चलायो। बोले देख चुप रहे। बोले क्यों? बोले देख चीज का तो पैसा ही लगे, फ्री में आवे तो जैसी। एक बार क्या हुआ जी, एक छोरे की शादी हुई। अब शादी होने को थी तो उसने साहब अपने छोटे भाई को कहा, बोले यार तू फला गांव में जा और वहां कार्ड दे आ। बोले भाई चलो जाऊंगा। बोले भाई गांव को नाम तो बता। बोले यार गांव को नाम है भूतास, नागौर जिले में है ये गांव। बोले गांव का नाम है भूतास। वो मोटरसाइकिल लगा के कार्ड धर के और चल दियो। अब रास्ता में आके विचार आवे कि यार गांव को नाम भूतास है, जाने भूत कितने होएगा। बोले यार गांव में को नाम भूतास है, जाने भूत कितने होएगा। अब वो हुआ क्या जी, वो रास्ते में पहुंचा तो एक हैंडपंप पे एक आदमी हैंडपंप चलावर पानी पीवे, हैंडपंप चलावर पानी पीवे। वाने वह छोरा ने वो आदमी से पूछे, बोले भाई तू भूतास को ये? बोले हाँ। बोले तो यार ये गांव में भूत कितने होंगे? बोले भाई मैं तो 40 साल पहले ही मर गो, मैं तो पानी पी पाया हूं। तो आने सोच रहे कि ऐसी तैसे करो, जोरदार रही है, मैं घुसते ही भूत मिल गो। वहां ने तो लगाई पट्टी, खाको नौ तो देवे वो तो वापिस चौंक गो।
वापिस पहुंच गो, भाई सुजार के यार भाई मरवाए हो तो तेन वो तो भूत मिल गो। बोले यार ऐसी बात है? बोले हाँ। तो आगो आजकल मोबाइल का साधन है, फोन करके कह दी, व्हाट्सएप पे डाल दिया भाई कार्ड। अब हुआ क्या जी, बारात चल दी और वहां पहुंच गई ससुराल में छोरा के। दोस्त भी वहां को आगो, वहां की भी थोड़ा दिन पहले ही शादी हुई। अब दोनों चलेगा तो वहां चलेगा, तो वहां जाके जब जनवासा में रुकवा करा फैला, अब फिर जब फेरान को जावा, जब जार वह छोरा कोई बूढ़ा बड़ान करे भाई चुराओ बाहर भीतर हुए आओ, फिर फेरान पे बैठना 1 आध घंटा को। बोले ठीक है भाई, छोरा है जो गांव में और चल वो तैयार होगा। अब वो छोरा ने खईवासु जो पहले दोस्त था उससे, बोले यार दोस्त गड़बड़ होगी। बोले क्यों? बोले यार शेरवानी तो आगे, पजामो रहो घर। बोले यार ये तो बात तो जोरदार होगी, पर तू घबराए मत, मेरी शादी थोड़ा दिन पहले हुई है, मैं 2 पजामा ले रहा हूं, एक तू फेर एक मैं फेरूं। अब वो गांव में होके चल दिया, गांव में होके चल दिया तो भैया उनको काम ऐसा ही है, 2-4 या ओटड़ा बैठी है, 2-4 वह ओटड़ा बैठी है बूढ़ी बड़ी। अब वो भैया ने जो कैमरा, अरे बोलो ये छोरा खने भी चिलकना चिलकना कपड़ा है, या खने भी चिलकना चिलकना कपड़ा है, इनमें बींद कौन सो है? अब बींद थोड़ी बोले कि मैं बींद हूं, वो दोस्त ही बोले। अब वह पूछ ले, बोले भाई तुम में बींद कौन सो है? बोले बींद तो ये है पर पजामो मेरो है। दोस्त ने कहा यार तने मेरी क्यों इज्जत का किरकिरा कर दिया, तेने कांकरा कर दिया इज्जत का। तो उसको ने पूछी कि भाई पजामा कौन को है? बोले यार पूछी तो ना है पर कह दी। और थोड़ा सा आगे चले, फिर वो भैया का तो वही हाल। बोले भाई तुम तो दोनों नया नया लगो, बींद सही लगो, तुम में बींद कौन सो है? अब बींद थोड़ी खाए भाई मैं बींद हूं। बोले हाँ। अब वो दोस्त ही खावे। बोले जी देखो बींद तो यो है और पजामा भी यही को है। बोले यार ये पजामा को जिक्र खांसो आगो तो यह बता, कौन पूछी दोस्त? बोले ना पूछी ना यार, पर ऐसे होगी। अब वो तो फिर थोड़ा आगे चला, अब फिर थोड़ा आगे चला तो फिर वही बात। बोले भाई तुम दोनों नया नया छोरे लगो, दोनों ही बींद से लगो, तुम में बींद कौन सो है? अब वो दोस्त बोले जी बींद तो यो है पर पजामा को पता ना है। बोले यार ये जोरदार है। अभी हुआ क्या जी, ये डॉक्टर साहब जोधपुर के रहने वाले हैं, अभी एसएमएस से रिटायर हुए हैं और मेरे को जयपुर में बसाने वाले यही है। मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद रहा है और इस वजह से मैं जयपुर में हूं। आज इनके आशीर्वाद से मेरे पास 40 आदमी काम करते हैं, 14 डॉक्टर हैं, बाकी स्टाफ है, लैब है, एक्सरे है, आधुनिक लैबें हैं। 80 लाख रुपए की इनके पास सोनोग्राफी की मशीन है, 20 लाख रुपए का एक्सरे मशीन है, सब आधुनिक तरीके का काम है और ये पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं यही देखते हैं। मैं तो इनके चरणों में वहां सेवा करता हूं जो बनती है। अब पर भाई मैं और ये आ रहा रास्ता में, जब मैंने इनसे पूछ ली, अब इनने कही बोले यार आजकल का जो छोरा है ना, इनकी यार चैट जो है, इनका प्यार प्रेम जो है मोबाइल पे हुए, मोबाइल पे खत्म हो जाए। बोले हाँ हाँ। मैंने कही यार बोस क्या बता तुम्हारा कैसे जुगाड़ बैठो। अब भाई मैं इनसे पूछी, बोले इन्हें कही यार बरसीन का खेत में। बोले कैसे? बोले यार वो मैडम है जो बरसीन का खेत में बरसीन काट बाबा करे। बोले फिर? बोले मैं वहां जावा करो तो मैंने सोचा भाई यार कोई बैठ जाए जुगाड़, ना बैठो कोई बूढ़ा बड़ा खंजार। बोले यार मैं तो घना दिन जाऊं पर वो आवे मैडम वहां जो घासी ना डाले। बोले यार एक काम कर। बोले हाँ। बोले 1 किलो जलेबी, आधा किलो दही और एक चिट्ठी लिख के नीचे डाल दे और जहां बरसीन काटे वहां रख दे। अब भाई वो तो बोस ने तो वही काम किया। अब खुद किस्मत जाका दिन खराब होए वाला, जब वो बरसीन काट पाई वह दिन वो तो आई ना वाकी माई आ गई। तो जाका दिन खराब हुए ऐसे ही। मैंने फिर पूछ ली, मैंने यार बोस इस बात बता, तुम बाहर वाले कमरे में रहते हो, बच्चे रहते हैं भाई, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? तुम कभी तो ये पूछते होंगे ना भाई, बुढ़िया आके पूछे भाई कहीं स्थिति है, मैं पूछू बुढ़िया सू बच्चा कहीं काम कर रहा है कहीं नहीं कर रहा है, तो तुमने कहीं कर रखो जुगाड़? बोले यार मैं एक टाली लिया हो बाजार से। टाली जानो घंटी, महादेव जी घंटी बजाओ ना भाई, वो छोटी घंटी लिया। फिर मन के कहीं सिस्टम है? बोले सिस्टम कहीं यार, वो मैं जब वह बजाऊं, जब घरवाला तो नहीं समझेंगे यार दादो जो पूजा कर रहे हो, और बोले मैडम समझ जाए बुला रहे है। बोले मैडम आ जाए। वो ठीक है। फिर मैंने कहा मैडम भी कभी कभी यह बात है तो सोचती होगी यार बुढ़ा से कभी बातचीत करूं भाई, बच्चा जो कोई लाइन पे है कि ना है, आउट तो ना हो रहा है, कोई धंधो भी का जो करें कि ना करें, तो वह को कहीं सिस्टम। बोले यार मैडम बहुत होशियार है। बोले कैसे? बोले थोड़ी थोड़ी देर में आ जाए। क्यों जी घंटी बजाई का? बहुत और कुछ। राम राम साहब।